आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन क्या है। देखे जाए तो यह वही रास्ता होता है जो हर जगह के लिए क्या होता है, शॉर्टकट होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, डी प्रेस करके तो हमें यहाँ पर हमारे जो भी जितनी भी एक्टिविटी है हमारे टैली प्राइम में वो सभी दिख जाएगी, चाहे वो करेंट लाइबिलिटी हो, करेंट असेट्स हो, सेल्स हो, या हमारी परचेस हो, या हमारे कुछ भी अदर ट्रांजेक्शन हो जैसे अनसिक्योर लोन हो, लोन्स एंड लाइबिलिटी हो, सारी डिटेल यहाँ पे क्या होती है, हमें यहाँ पे शो हो जाती है। और फिर आता है डे बुक। डे बुक बेसिकली वही बुक होती है जो अपने हम जो भी समस्त डे का जो भी काम रहता है वो यहाँ पे क्या होता है, शो होता है। सेकेंड चीज होता है केस फ्लो। ये हमारे पास कितना केस फ्लो है, मतलब कि हमारे उसमें कंपनी में कितनी केस आई है, कितनी केस अभी हमारे पास बची हुई है, ये सारी डिटेल हमारे पास क्या आती है। और इसमें आता है फंड फ्लो कि हमारे पास हमारे अकाउंट्स में कितना फंड है। ये सारी डिटेल यहाँ से क्या हमें सभी चीजें यहाँ से क्लियर होती है। और इसके बाद अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स ऑफ बुक में जैसे ही हम जाएंगे तो हम यहाँ से सारी चीजों का क्या बैलेंस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम केस पे क्लिक करेंगे तो केस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे उसमें कितनी केस आ रही है। ले एल प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से क्या जा सकते हैं, हम किसी भी लेजर को सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी गाय, मेरी एक पार्टी है गायत्री इलेक्ट्रिकल, अभी इसे मैं सर्च करके इसका क्या बैलेंस है यहाँ से देख सकता हूँ। और फिर आता है ग्रुप समरी। तो ग्रुप समरी जैसे ही मैं जी प्रेस करूंगा तो यहाँ भी जो भी मेरे ग्रुप्स हैं उनके डिटेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे गया सैलरी डेटर्स पे, तो ये क्या, ये डिटेल मेरी ओपन हो गई डेटर्स की। और अगर मैं क्रेडिटर्स पे यहाँ पे जाऊंगा तो क्रेडिटर्स की डिटेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और इसी के साथ आती है ग्रुप्स ऑफ वाउचर। तो ग्रुप वाउचर में जैसे ही मैं बी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सारे क्या वाउचर आ जाएंगे, जैसे कि सस्पेंस का एक वाउचर, लॉन्स एंड लाइबिलिटी, ये सारी चीजें क्या यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद फिर आता है कॉन्ट्रा रजिस्टर। तो हम यहाँ से हमारा कॉन्ट्रा रजिस्टर मतलब जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर में या किसी एनी मंथ में बैंक टू बैंक जो ट्रांजेक्शन हमें देखने हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पेमेंट रजिस्टर। तो पेमेंट रजिस्टर में हम यहाँ से देखेंगे कि मैंने जितने भी पेमेंट करे हैं पूरे ईयर या किसी मंथ में, हम यहाँ से देख सकते हैं। और रिसीट की एंट्री, जो भी हमारे व्यापार का जो पेमेंट हमें हमारी पार्टियों से रिसीव होता है उसकी रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद आता है फिर सेल से रजिस्टर। तो सेल हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर परचेस आता है, परचेस हम यहाँ से देखेंगे। हमने जो जनरल की एंट्री करी है वो जनरल की एंट्री सारी मंथली वाइज यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट की एंट्री हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट की एंट्री हम यहाँ से देख सकते हैं। और वाउचर क्लैरिफिकेशन हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास वेरीफाइड वाउचर कितने हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कितने हैं, ये यहाँ से हम सारी चीजें क्या इजीली देख सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हम यहाँ पे हमारी क्या आउटस्टैंडिंग कितनी है, हर चीजों की क्या हो सकता है आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं हम यहाँ पे। रिसीवेबल, पेएबल हमें कितना रिसीव होना है, कितना पे करना है, हमें यहाँ पे लेजर में देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स में किसी देख सकते हैं हम यहाँ पे। और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में बेसिकली हमारा क्या होता है कि पूरा डाटा हमें शो होता है कि हमारे किस किस में कितने कितनी एंट्रियाँ आ रही है। जैसे कि मेरे ग्रुप्स हैं ये 29 ग्रुपों की एंट्री मेरे पास क्या अभी है यहाँ पे। और लेजर है 10 लेजर है मेरे पास। स्टॉक ग्रुप है 14 स्टॉक ग्रुप है। स्टॉक आइटम 279 है। वाउचर टाइप्स 24 है। यूनिट 2 है। और करेंसीज कितनी है 1 है। और यहाँ पे ये सारी सारी मतलब सभी एंट्रियाँ बता रहा है कि किस वाउचर में कितनी कितनी एंट्री है। तो हम स्टैटिक्स से यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसके बाद आता है फिर यहाँ पे इन्वेंट्री ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम्स को हम देख सकते हैं कि कौन सी आइटम क्या है। और यहाँ पे हम गोडाउन्स का देख सकते हैं कि हमारे गोडाउन कौन से गोडाउन में कितनी आइटमें है अभी, मतलब अवेलेबल आइटम्स का हम देख सकते हैं। फिलहाल में मेरे पास गोडाउन अभी क्रिएट नहीं है। मैं गोडाउन गोडाउन के टॉपिक पर से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अच्छे से समझेंगे इन सभी चीज़ों को। और स्टॉक ग्रुप समरी, स्टॉक ग्रुप समरी क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने ये ग्रुप पे क्लिक करा, अभी मेरा कुछ है नहीं यहाँ पे स्टॉक, इसलिए यहाँ पे ये नील शो कर रहा है अभी।
और उसके बाद आता है स्टॉक कैटेगरी समरी। स्टॉक कैटेगरी समरी में मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं कर रखा है। और स्टॉक ट्रांसफर जनरल रजिस्टर, तो स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री होती है, वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा। उनकी रिपोर्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर की भी एक एंट्रियाँ होती हैं, तो उन एंट्री को हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। स्टेटमेंट तो ये हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, तो वो भी सेम होता है। हम यहाँ पे स्टॉक की क्यूरीज को यहाँ से देख सकते हैं, मोमेंट एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, एजिंग एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या और आगे जाके डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डिस्प्ले बुक्स ऑफ अकाउंट से हम किन किन चीज़ों पर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेट्यूटरी रिपोर्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे जीएसटी रिपोर्ट है, एमएसएमई रिपोर्ट है, हम यहाँ से ये देख सकते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट, कोई हमें एरर आ रहा है या कोई ऑप्शनल है या कैंसिल वाउचर है, तो हम यहाँ से ये क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे लेजर है और नेगेटिव स्टॉक्स है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। डाटा एनालिसिस हम यहाँ से कर सकते हैं, वाउचर वेरिफिकेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास 10 वाउचर है, तो इन्हें हम वेरीफाई यहाँ से क्या कर सकते हैं। और उसके बाद इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखता है क्विट का, तो हम यहाँ से क्या इजीली क्विट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और टैली से रिलेटेड मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।